राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूं आपका सीमा पाठक ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए क्यों बीमार पड़ते हैं। क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्या है इसके पीछे की कहानी, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी भी है, जहां हर साल आषाढ़ माह में जगन्नाथ यात्रा निकलती है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण परंपराएं भी निभाई जाती हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर हिंदुओं के 4 धाम में से एक है और यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। विशेष तौर पर जब जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है तो उसमें शामिल होने और उस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से भक्त पुरी पहुंचते हैं। यह यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान कृष्ण, उनके भाई बलदेव और बहन सुभद्रा को नगर में घुमाया जाता है। इस यात्रा से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं हैं जो कि प्राचीन काल से ही निभाई जा रही हैं और आज भी इन परंपराओं को पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ को 15 दिनों के लिए बुखार आ जाता है और यह परंपरा हर साल निभाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर हर साल जगन्नाथ जी को 15 दिनों के लिए बुखार क्यों आ जाता है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की अनोखी रिवाज के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर पुरी गए थे तो उन्होंने वहां स्नान किया, जिसके बाद तीनों भाई बहन बीमार पड़ गए और उन्हें वहां पे बुखार आ गया। तब उनके इलाज के लिए राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने उनका इलाज किया और 15 दिनों में तीनों ही बिल्कुल ठीक हो गए, जिसके बाद वह नगर में भ्रमण के लिए निकले। सबसे खास बात यह है कि आज भी जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले जगन्नाथ जी के बीमार होने की परंपरा को उसी प्रकार निभाया जाता है। आज भी जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से पहले ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है, जिसे सहस्त्रधारा स्नान भी नाम दिया गया है। मान्यता है कि ठंडे पानी से स्नान के बाद तीनों बीमार हो जाते हैं और फिर इन्हें 15 दिनों के लिए एकांतवास में रखा जाता है और इस दौरान मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी दवाएं और काढ़ा दिया जाता है। 15 दिन बाद जब भगवान ठीक हो जाते हैं तब उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ भगवान के दर्शन के लिए उमड़ती है। भगवान जगन्नाथ को, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और उन्हें ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है। ठंडे पानी से स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है। उसके बाद इस बीमारी के कारण भगवान जगन्नाथ को 15 दिनों के लिए विश्राम करना पड़ता है और वह अपने विश्राम कक्ष में ही रहते हैं। बीमारी के दौरान भगवान को औषधि, खिचड़ी, काढ़ा और फलों का जूस दिया जाता है। 15 दिन के बाद जब वे भगवान ठीक हो जाते हैं तब उनकी भव्य यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ के अस्वस्थ होने को ज्वर लीला कहा जाता है। इस अवधि में केवल उनके व निजी सेवक, जिन्हें दैत्यगण कहा जाता है, वे ही उनके एकांतवास में प्रवेश कर सकते हैं और 15 दिनों की इस अवधि को अनवसर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो जगन्नाथ भगवान के बीमार होने पर
क्यों 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान बीमार होते हैं, क्या कारण है, इस वीडियो में हमने जाना। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आपने इतना समय निकालकर मेरी वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।